हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था मंत्रिपरिषद, हमने मंत्रिपरिषद के बारे में कुछ सीखा था। एक टॉपिक हमारा रह गया था प्रधानमंत्री के बारे में जानने का। तो आज हम देखेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। तो जैसा हमारा टॉपिक चल रहा था मंत्रिपरिषद, है ना, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में आज जो हम देखेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। प्राइम मिनिस्टर। ये जो हम प्रधानमंत्री शब्द है ना, जो प्रधानमंत्री है हमने कहाँ से ली हुई है? ये ब्रिटेन से ली हुई है ना। ब्रिटेन की परंपरा से हमने ली है इसे। हमने संसदीय प्रणाली अपनाया है जो कि हमने ब्रिटेन से लिया है। इसलिए प्रधानमंत्री शब्द कहाँ से आया है? ब्रिटेन से आया है। तो यहाँ पे देखने वाली बात ही होगी कि जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तुलनात्मक पूछे जाते हैं ना। आप पेपर उठा के देखेंगे विगत कुछ वर्षों के, तो उसमें आपको देखेंगे कि एक ना एक प्रश्न तुलनात्मक तो आता ही है कि जैसे भारत का प्रधानमंत्री और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री में क्या अंतर है ना, ऐसे आता है। तो आज हम तुलना करके समझेंगे कि जो हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री हैं और यूके के जो प्रधानमंत्री हैं वो उनका कार्य क्या होता है ना, कैसे चुने जाते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले शुरू करते हैं कि यूके और भारत के प्रधानमंत्री में क्या समानता होती है ना। पहले हम देख लेते हैं समानता के बारे में, इनके बीच में समानता क्या होता है। तो समानता मैंने जैसे बताया हुआ है आपको कि प्रधानमंत्री क्या है? सरकार का वास्तविक मुखिया होता है ना। तो समानता यूके में भी क्या है? समानता वही है कि सरकार का वास्तविक मुखिया, ठीक है, सरकार का वास्तविक मुखिया होता है। और क्या होता है हमारे यहाँ पे? क्या होती है? मंत्रिपरिषद होती है। तो मंत्रिपरिषद का प्रधान भी होता है और यूके में भी जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद का मुखिया या प्रधान होता है ना। मंत्रिपरिषद का मुखिया या प्रधान होता है। ये तो हमने देख चुके हैं कि सरकार का वास्तविक जो मुखिया होता है कौन होता है? हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री ही होगा। तो यूके और भारत में ये समानताएं हैं। और क्या समानता है भारत और यूके के प्रधानमंत्री में? कि जो कि मैं ब्लू प्रिंट से लिखता हूं कि जो मंत्रिपरिषद होती है ना, मैं इसको समझाता हूं क्लियर से, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मंत्रिपरिषद होती है ये मंत्रिपरिषद के जीवन एवं मृत्यु, जीवन और मृत्यु का केंद्र होता है ना, जीवन और मृत्यु का केंद्र। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, इस पॉइंट को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। प्री में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट होता है ना, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो मंत्रिपरिषद के जीवन एवं मृत्यु का केंद्र प्रधानमंत्री कैसे होता है ना। प्रधानमंत्री कैसे होता है, क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए इसको ध्यान से समझिएगा क्या होता है कि मान लीजिए मंत्रिपरिषद है ना, जो मंत्रिपरिषद है इसमें से किसी भी मंत्री, कोई भी मंत्री हुआ है ना, कोई भी एक्स वाई कोई भी मंत्री हुआ, उसने त्यागपत्र दे दिया, त्यागपत्र दे दिया है ना, या उसकी मृत्यु हो जाती है पद पे रहते हुए, पद पे मृत्यु हो जाती है, पद पे रहते हुए उसने या तो त्यागपत्र दे दिया या तो मृत्यु हो गई, तो मंत्रिपरिषद पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ने वाला है ना। किसी एक मंत्री या किसी दो मंत्री के त्यागपत्र दे देने से या उनकी मृत्यु हो जाने से कोई भी मंत्रिपरिषद पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये समझ गए कि किसी भी मंत्री का त्यागपत्र या मृत्यु हो जाने पे मंत्रिपरिषद पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब क्या आती है? अगर मान लीजिए, अब मान लीजिए कि आपका पीएम है ना, प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है, प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे या पीएम की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाती है, तब क्या होगा? यहाँ पे देखने वाली बात होगी, समझने वाली, ध्यान से देखिएगा।
अगर अब पीएम यहाँ पे त्याग पत्र दे देता है या उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है पद पे बने रहते हुए, तब मंत्रिपरिषद का क्या होगा? तो मंत्रिपरिषद पूरी तरह से विघटित हो जाएगी, मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक, मंत्रिपरिषद पूरी तरह से विघटित हो जाएगी, सरकार गिर जाएगा, है ना, मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगी। तो ये असर तो आपको दिख रहा है। अगर प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है या मृत्यु होती है तो क्या होता है? पूरी मंत्रिपरिषद बिखर जाती है या विघटित हो जाती है या समाप्त हो जाती है ना, आप कह सकते हैं सरकार ही खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब यही हुआ, मंत्रिपरिषद के जीवन और मृत्यु का केंद्र प्री में पूछा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट जो मैंने दिया एग्जाम्पल देखे, ऐसे हुआ था, है ना, जवाहरलाल नेहरू मृत्यु उनकी कब हुई थी? जब वो प्रधानमंत्री के पद पे थे तभी उनकी मृत्यु हुई थी। तो ऐसा हमने देखा है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, तो ये तीन समानताएं देखी हमने, है ना। समानता हमने देखी कि सरकार का वास्तविक मुखिया होता है जो प्रधानमंत्री होता है भारत में और यूके दोनों में। और दूसरी पॉइंट हमने क्या देखा कि मंत्रिपरिषद का भी मुखिया होता है या प्रधान होता है, मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है यूके और भारत में। और क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने देखी कि मंत्रिपरिषद के जीवन एवं मृत्यु का केंद्र होता है। इसको हमने एग्जाम्पल के साथ समझ लिया है। अब देख लेते हैं कि यूके भारत में असमानता है किस किस में है ना। अब असमानता भी तो होगी, समानता है तो आइए देखते हैं। यूके लिखते हैं, भारत, अब इनमें क्या असमानता देख लेते हैं। अब देखते हैं कि इन दोनों में असमानताएं क्या क्या होती हैं। एक तरफ हमने देखा भारत, अब इधर देखते हैं यूके। ठीक है, भारत और यूके। तो भारत में क्या होता है कि जो एक प्रधानमंत्री होता है ना, जब इसका निर्वाचन की बात होती है तो प्रधानमंत्री होता है तो लोकसभा, है ना, लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्य हो सकता है, सदस्य हो सकता है। ठीक है, हमने क्या देखा भारत में क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री होता है या लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य, ठीक है, यहाँ पे सदन लिख लीजिए, किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है ना। अगर किसी भी सदन का उस सदस्य है तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर हम देखें यूके में क्या होता है तो यूके में हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, तो यूके में हम क्या देख रहे हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना चाहिए, तब जाके वो प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या समझ में आता है हमारे इंडिया में क्या होता है। तो दूसरा पॉइंट होता है कि ये 6 महीने, है ना, मैं यहां पे क्लियर करता हूं कि जो असमानता है इंडिया में। चलिए दूसरे शुरू करते हैं, ये तो समझ गए होंगे आप समानता। ऊपर हम देख लेते हैं, हमने क्या देखा कि लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदस्य का, है ना, किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है तब वो प्रधानमंत्री बन सकता है। यूके में हमने क्या देखा, हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होगा तब जाके वो प्रधानमंत्री बन सकता है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है कि भारत में, है ना, भारत का पहले देखेंगे कि 6 माह तक प्रधानमंत्री बना रह सकता है बिना किसी सदन का सदस्य हुए भी। हमने क्या देखा कि जो इंडिया का प्रधानमंत्री है ना, भारत का प्रधानमंत्री है, जो भारत का प्रधानमंत्री है वो 6 माह तक प्रधानमंत्री बना रह सकता है किसी भी सदन का सदस्य बने बिना। कब तक रह सकता है, 6 माह तक रह सकता है। अगर 6 माह तक उसने भी किसी भी सदन की सदस्यता नहीं मिली तब वो प्रधानमंत्री नहीं रह सकता। अगर 6 माह के अंदर तक, भीतर तक उसने किसी भी सदन की सदस्यता ले ली तब वो प्रधानमंत्री कार्यकाल उसका आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो
इंडिया में क्या होता है कि बिना किसी भी सदन के सदस्य बने ही वह 6 माह तक प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर हम यूके में देखें तो यूके में ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां बड़ा सा मैं नो लिख देता हूं, यहाँ बिल्कुल नहीं है, वहां हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना जरूरी है ना। 1 महीने का 1 दिन भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता अगर वह हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य नहीं है। तो हमारे भारत में एक छूट है, आपने देखा कि 6 माह तक प्रधानमंत्री बना रह सकता है बिना किसी सदन का सदस्य बने हुए। तो हमने समानता देख ली, असमानता देख ली, ठीक है। कुछ पॉइंट और देख लेते हैं, एक आध पॉइंट और देख लेते हैं क्या होता है, क्योंकि अंतर पूछा जाता है ना, मेंस में पूछा जाता है, हर साल आता है, पेपर उठा के आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक और असमानता है, देख लेते हैं हमारी क्या है भारत और यूके में। भारत में क्या है कि जो प्रधानमंत्री होता है ये मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। मंत्रिपरिषद का क्या होता है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है भारत में। और क्या होता है यूके में, क्या होता है, समानों में प्रथम। अभी मैं इसको क्लियर कराऊंगा, समानों में प्रथम, ये भी कम समझ में आएगा कि समानों में प्रथम का मतलब क्या होता है ना, और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। चलिए हम इसको समझते हैं कि जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। कैसे, हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना एक क्लास में, मान लीजिए एक क्लास है ना, यहाँ बच्चे हम लोग बैठे हैं, तो क्लास का जो हेड होता है कौन होता है, क्लास टीचर होता है। क्लास टीचर होता है, हम लोग क्लास टीचर से डरते हैं, क्लास टीचर जो भी कहता है हम करते हैं ना, होमवर्क करके लाना है या CW क्लास वर्क कुछ जो कहता हो हम लोग करते हैं। तो क्लास टीचर का पूरा कंट्रोल रहता है ना, पूरे क्लास पे कंट्रोल रहता है। तो हमारे भारत में क्या है, एक क्लास टीचर कौन है, PM, और ये जो बच्चे हैं कौन है, ये सारे मंत्री हैं। तो सारे मंत्री कंट्रोल में कंट्रोल कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। हमारे भारत में जैसे मैंने एग्जांपल दिया, क्लास टीचर कौन होगा, PM होगा, और जो बच्चे हैं कौन है, मंत्री हैं। तो सारे बच्चों पे कंट्रोल किसका होता है, क्लास टीचर का होता है। तो प्रधानमंत्री का कंट्रोल सारे मंत्रियों पे होता है ना, वो सरकार को चलाता है, जो कहेगा मंत्रिपरिषद को वो करना होगा, इसलिए हम कह सकते हैं मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा इस एग्जांपल से, ठीक है। एग्जांपल आप नोट कर लीजिएगा, इससे समझना आसानी हो जाएगा। अब देख लेते हैं समानों में प्रथम क्या होता है ना। अभी यूके में क्या होता है, इसी एग्जांपल हम क्लास टीचर से ही लेंगे, इसका भी आप देख लीजिए। अच्छा यहीं पे ले लेते हैं एग्जांपल, देखते हैं। क्लास है, ठीक है, एक क्लास टीचर था, बच्चे बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। अभी इन्हीं बच्चों में कोई क्लास मॉनिटर भी तो बनता है ना, आप भी कभी बने होंगे, मैं तो बहुत बार बना हूं। कॉलेज मॉनिटर होता था, क्लास मॉनिटर होता था, जो क्लास को रिप्रेजेंट करता था, है ना, क्लास रिप्रेजेंटेटर, जैसे अभी कॉलेज में बोला जाता है CR बोला जाता है ना। तो मॉनिटर, क्लास में एक मॉनिटर भी होता था जो इस बच्चों के समान ही होता था, है ना, इन लोगों के समान ही होता था, बस एक कदम आगे होता था, है ना, उनसे एक कदम आगे होता था कि जब क्लास में टीचर नहीं रहते थे तो बोर्ड पे खड़ा होता था और बच्चों के नाम लिख दिया करता था, और टीचर के आने पे बताता था कि इन्होंने ये गलती की है, ये बातें कर रहे थे, उनका बोर्ड पे नाम लिखा करता था। ये होता था मॉनिटर, है ना, कि आप सबके बीच से ही उठ के एक कदम आगे, उसी को बोलते हैं समानों में प्रथम, कि बाकी सब समान है ना, सब विद्यार्थी हैं, वहां पे सब विद्यार्थी हैं, लेकिन उसमें से एक कदम आगे आपको मॉनिटर बना दिया जाता है कि आप क्लास का ध्यान रखते हैं, है ना, कि क्या कमी, क्या क्या कौन बातें कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, समानों में प्रथम। तो वहां का जो प्रधानमंत्री होता है, वो जो मंत्री वहां पे होते हैं उनमें से बस एक कदम आगे रहता है, वो बस ध्यान रखता है कि जो मंत्री कार्य कर रहे हैं, है ना, वो ठीक तरह से कर रहे हैं, क्या कमी है, क्या गलती है, बस उसको वो लोग सुधारते हैं,
तो ये काम होता है यूके के प्रधानमंत्री का। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष और समानों में प्रथम। अगर आपको ये समझ में आया होगा, और जो ये तरीका मैंने अपनाया है ना, कि अब लिख के मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसे ही कोई हेडिंग डालूंगा और पढ़ाऊंगा उसको, क्योंकि लिखने में मेरा भी बहुत समय जाता था और मैं बहुत कम कंटेंट आपको समझा पाता था, है ना, कि जितना बोर्ड पे लिखा है उतना मैं समझा पाऊंगा। लेकिन अब क्या करूंगा कि एक टॉपिक उठाऊंगा, उसको क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। तो आज हमने देखा प्रधानमंत्री क्लियर कर दिया है, अपने इंडिया के प्रधानमंत्री के बारे में भी हमने जान लिया और यूके के प्रधानमंत्री के बारे में भी हमने जान लिया कि उनके कौन सी सदस्यता होनी चाहिए यूके और भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए, है ना। हमने तुलना भी कर ली है, अगर पेपर में आता है तुलना के लिए तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने जो जो पॉइंट लिखा है वही आप सेम लिख देंगे, तो इससे बाहर का तो प्रधानमंत्री के बारे में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब इसके आगे हम हमारा चैप्टर जो हम शुरू किए थे राष्ट्रपति का, है ना, वो खत्म होने वाला है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे महान्यायवादी। महान्यायवादी पढ़ने के बाद हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग चलेंगे पार्लियामेंट संसद की तरफ। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये तरीका आपको पसंद आया है कि नहीं, मैं इस तरह से पढ़ाऊं कि लिख के पढ़ाऊं। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।